नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल पर। आज रेलवे के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लोगों से उनके सवाल जवाबों का प्रश्नोत्तरी का आंसर और जवाब दिया कि वह रेलवे की ट्रेनों का जो 151 ट्रेनों को प्राइवेटाइजेशन करा रहे हैं 109 रूटों पर, उसमें क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो 151 ट्रेनें चलाई जाएंगी उसके बारे में उन्होंने पूछे गए सवाल जवाबों का आंसर दिया। तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो ट्रेनें चलेंगी उसमें जो ड्राइवर है और जो गार्ड है वे रेलवे के रहेंगे। ये तो बात ठीक है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि रेलवे जो ट्रेनें 151 चलेंगी उसमें रेलवे गार्ड और ड्राइवर तो क्या कहते हैं रेलवे के रहेंगे, लेकिन जो उसमें टीटी है जो टिकट चेक करते हैं उनके बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि वह किसके रहेंगे, प्राइवेट के रहेंगे या सरकारी रहेंगे। अगर वह प्राइवेट के रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि टीटी की पोस्ट ख़त्म। जो 151 ट्रेनें चलेंगी उनमें अगर प्राइवेटाइजेशन की वजह से टीटी अगर उन प्राइवेट कंपनियों के होंगे तो उतनी पोस्टें ख़त्म हो गई, यानी निश्चित है कि क्या कहते हैं टीटी की पोस्ट ख़त्म। अगर सरकारी रहेंगे तो कोई बात नहीं है, और अगर प्राइवेट ही कंपनी अपने चलाएगी तो फिर तो निश्चित है कि पोस्ट ख़त्म। तो इसका मतलब यह है 151 ट्रेनों के टीटी की जॉब ख़त्म। यानी अगर एक ट्रेन में 3 टीटी चलते हैं तो 151 ट्रेनों का लगभग 450 के समथिंग टीटी की पोस्ट ख़त्म। तो ये कहाँ से क्या कहते हैं पोस्ट बढ़ने का संकेत है, ये तो पोस्ट घटने का संकेत है, जबकि टीटी की पोस्ट ख़त्म होने का संकेत है। तो ये तो आने वाले समय में क्या कहते हैं तो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए लॉस ही है। ये चेयरमैन जी कह रहे हैं क्या कहते हैं कि प्राइवेट ट्रेन चलेंगी तो जॉब बढ़ेगी। जॉब कहाँ बढ़ रही है, जॉब तो ख़त्म हो रही है। उनका तो नाम भी नहीं ले रहे टीटी की पोस्ट का। तो ये तो सरासर धोखा है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें कि टीटी की जो पोस्ट है उसका क्या होगा, वो प्राइवेट रहेंगे या सरकारी रहेंगे, रेलवे की तरफ से उसमें जॉब उनको दी जाएगी या फिर टीटी की पोस्ट ख़त्म कर दी जाएगी जो 151 ट्रेनें चलेंगी। तो इसका क्लैरिफिकेशन दें। तो मैं सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि वह इस बात को उठाएं और रेलवे के चेयरमैन से या रेल मंत्री को पीयूष गोयल को मेल या ट्विटर करें और पूछें कि वह इसका भी जवाब दें कि अगर ट्रेन में ड्राइवर और गार्ड रेलवे के रहेंगे तो टीटी किसके होंगे, उसके बारे में भी बताएं। यही मैं आप दोस्तों को इसके माध्यम से मैं भी यही जानना चाहता हूं कि इनमें जो टीटी हैं वो किसके होंगे, रेलवे के होंगे या प्राइवेट होंगे। रेलवे के होंगे तो ठीक है, अगर प्राइवेट होंगे तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में रेलवे की वैकेंसी में टीटी की पोस्ट समाप्त। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो इसका क्लैरिफिकेशन उन्हें देना चाहिए। बाकी आगे उन्हें सुनिए, आगे उन्होंने अपने क्या बोला है उनकी बातों को सुनते हैं। And I want to reiterate that all these train sets and coaches which will be procured under this project, that will be as per Make in India policy of Government of India, and these majority of the coaches आए, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं आपको जो प्राइस के बारे में आपने बताया कि जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 95% लोगों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी, अच्छे कोचेज और जो एक डेफिसिट है जो उसमें पैसेंजर की रिक्वायरमेंट में और जो प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो लोग आपको पता है कि कैसे ट्रेनों में लोग लटक के जाते हैं, क्रैम्प होके जाते हैं, उससे निजात मिलेगी, उन लोगों को उसी पैसे पे मिलेगा। तो जो भी कॉमन मैन या जो अगर गरीबों की बात होती है तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा गरीबों को फायदा होने वाला है। गरीबों को कैसे फायदा होने वाला है, गरीबों को उसी कीमत पे जो ट्रेन है कोई कीमत नहीं, तो भारतीय रेल अपनी ट्रेन चला रही है 95%, उसका किराया भी सेम रहेगा, उसी कीमत पे
एक अच्छी सुविधा मिलेगी और उनको बिना वेटिंग लिस्ट किए हुए, बिना क्रैम्प हुए एक रिजर्व फ्रेट सेगमेंट ऑपरेशन. Now in this particular project, can you name a couple of companies at least who were there in the interest that those meetings that you have called for from the interested stakeholders? Thank you very much. Thank you very much. Let me explain about this speed potential. It is a fact that most of our tracks are fit for 110 km per hour, and some sections are fit for 130 km per hour. And only once, already the New Delhi, Mumbai, New Delhi, Kolkata work is sanctioned, and it is to the range of around 15,000 crore. New Delhi, Mumbai, and New Delhi, Kolkata. Already the work is. तो रेलवे के बढ़ने वाले हैं, दैट इज नंबर 1. नंबर 2, कोई भी किसी का किराया अगर कुछ बढ़ने वाला है या घटने वाला है, जो भी है, मतलब ये जो पैसेंजर ट्रेन होगी, इनके फेयर चूंकि फ्लेक्सिबल होंगे, तो हो सकता है कि किसी समय में इनको पैसेंजर फेयर थोड़ा बढ़ा भी लें, किसी समय में अगर इनको वॉल्यूम चाहिए तो पैसेंजर फेयर घटाना भी पड़ेगा, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि एयर फेयर में होता है कि कभी आपका किराया बिल्कुल नीचे आ जाता है, कभी किराया नीचे बढ़ जाता है. बट जो भी होगा ये खाली 5% ट्रेनों में होगा. बाकी जो 95% ट्रेनें हैं उनका तो किराया रेलवे ही फिक्स करेगी और रेलवे ही चलाएगी. तो जो कॉमन मैन है उनको ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, ज्यादा ट्रेनें मिलने वाली है और उनका कोई किराया नहीं बढ़ने वाला है. तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहां तक जो एक 2 बातें कही जा रही हैं वो उसका कोई बेसिस नहीं है कि रेलवे के जॉब कम हो जाएंगे. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे के जॉब बढ़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं. दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि गरीबों को दिक्कत होगी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉमन मैन है उनको और सुविधा मिलने वाली है, और जो उसका कॉमन मैन की जो ट्रेन है उसको ज्यादा से ज्यादा रेलवे चला पाएगी और ज्यादा, और उसका जो भी किराया है रेलवे फिक्स करेगी, और जो कॉमन मैन है उनको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधा और ज्यादा ट्रेनें मिलेगी. Very well summarized, sir. And this is a very important point. Sir, I am getting a lot of questions from all over India, the media who are not part of national media. So we have a time constraint, sir. So last 2 questions we will take. So I request journalists to please come forward and don't ask the repeated questions. New, fresh questions, if anyone has, please come. Yes. मैं आज थोड़ा आप लोगों से माफी चाहूंगा. दो क्वेश्चन लेके मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है. बट अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इस पे एक और प्रेस ब्रीफिंग. एक मेरा सवाल ले लीजिएगा. जल्दी से रविकांत बोलिए. बादशाह जी, सर मेरा क्वेश्चन है, एक सुनिए. जी. हेलो जी, बताएं. हेलो, बताइए. आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? न्यू टाइम टेबल. जी. Private trains will feature in this new timetable. My question is that 151 trains, will it feature new timetable? Upcoming new timetable. Will this 151 train will feature in this new timetable? That is my question, sir. ओके. ऐसा है कि ये जो नई ट्रेनें, ये भी भारतीय रेल की ट्रेनें हैं. भारतीय रेल ही इसको ऑपरेट करेगी. ड्राइवर हमारे होंगे, गार्ड हमारे होंगे, और हमारे ही स्टेशन मास्टर इसको चलाएंगे और हमारे ही सिस्टम पे चलेगी. तो बिल्कुल ये नए टाइम टेबल का हिस्सा होगा. Next question. Sir, I have a question. Yes, please. चेयरमैन सर, मेरा सवाल ये है. जी. हेलो. हाँ विनोद जी. जी. हाँ, ये 2023 में हम निजी ट्रेनों को लेकर आ रहे हैं, तब तक हमारे पास बुलेट ट्रेन भी होंगी, वंदे भारत की 44 रैक भी नहीं आ जाएंगी, और ऑन डिमांड जो है आपका रिजर्वेशन भी बढ़ेगा और पैसेंजर भी बढ़ेंगे. ऐसे में क्या रेलवे की कुछ प्लानिंग है कि 2 से 3 साल के अंदर वो कितनी ट्रेनें लेके आएगा अपने एंड पे, अगर प्राइवेट ट्रेन की बात छोड़ दी जाए तो? देखिए, मैंने आपको फोरकास्ट बताया और हम बिल्कुल इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या पैसेंजर की फोरकास्ट होगी और कितनी ट्रेनें आएंगी. वो सब इस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या पैसेंजर की फोरकास्ट है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप कर लिया है, और उसकी एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग. और केवल अगले 2-3 साल की नहीं, हम कम से कम 10 साल की प्लानिंग करके चल रहे हैं, और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर रहे हैं. उसी के हिसाब से रोलिंग स्टॉक अपना डेवलप कर रहे हैं. और अगले 2-3 सालों में मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि ये जो 150 ट्रेनें प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर के थ्रू आ रही हैं, उसके अलावा भारतीय रेल
अपने पैसेंजर सेगमेंट के सारे डिमांड को एसेस करते हुए और भी एडिशनल ट्रेन लाएगी। फिर वो डिमांड एंड सप्लाई का जो आंकड़ा है वो तब भी बना रहेगा मेरे ख्याल से। देखिए, डिमांड और सप्लाई का आंकड़ा जो 70 साल से जो गैप चल रहा है उसको 2-4 सालों में तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है, जिस तरह से हम पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे हैं, कि अगले आने वाले कुछ दिनों में डिमांड सप्लाई का गैप को भरा जाए। Thank you so much, sir, and thank you all for joining this. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक लास्ट क्वेश्चन जी पूछिए। आखिरी सवाल, जो वंदे भारत एक्सप्रेस हम चलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने चलाया उसका फीडबैक अच्छा आया, 44 और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने जाने की बात हो रही है, तो वो कब तक मतलब स्टार्ट करने की योजना है आप लोगों की, और किस तरीके से करेंगे? क्या वो भी पूरी तरीके से प्राइवेट होंगी? नहीं, वो प्राइवेट नहीं होगी। वो ट्रेनें मैंने आपको बताया कि 10 जुलाई को उसका बिड्स खुल रहा है। उसके बिड्स मई में खुलने थे, कोविड की वजह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने हमको एक रिक्वेस्ट किया था और इसलिए हमको बिड एक्सटेंड करनी पड़ी थी। कोविड की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसको हम जल्दी से जल्दी फाइनल करेंगे और वो भारतीय रेल चलाएगी उन ट्रेन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. And this, thank you so much. Please, sir has to go for meeting. I would thank you personally. Around 300 people are right now connected in this web PC, and it's a grand success. We will come back. I'll request Chairman Cell to come back again on this forum and interact with you. Thank you all of you. I assure you I'll come back again, but only today I have a meeting, very important meeting at 5 o'clock, so I have to leave. I'm so sorry, but certainly on this issue I'll come back again, because I know that you may be having lot of queries, and first time it is happening in the country, so as you are excited, we are also excited, and basically I just want to reassure everyone that the objective of this project is to introduce modern technology and see that this modern technology is available to all the common people, and the objective is to bridge the gap between demand and supply, and I can tell you there will be no impact on the common man. If there will be any impact, that will be in positive side, in the way that everyone will get a better train service. The